नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बारोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पढ़ाई से प्रतियोगिता तक के इस सफर में आज हम लेकर के आए हैं नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम यानी NMMS की तैयारी के लिए मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता, जिसे रीजनिंग, तर्क शक्ति परीक्षण और बुद्धिमत्ता परीक्षण आदि नामों से भी जाना जाता है। मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग के प्रश्न लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है ताकि इस परीक्षा के साथ साथ में अन्य परीक्षाओं की तैयारी भी हम कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। NMS की तैयारी के लिए गणित, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान और मानसिक योग्यता के बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, जिन्हें आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के प्राप्त कर सकते हैं या चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें देखें, सीखें और परीक्षा में सफलता अर्जित करें। आइए, आज का जो हमारा वीडियो है वह कोडिंग और डिकोडिंग पर आधारित है। कोडिंग और डिकोडिंग कई प्रकार की होती है, तो हमने इसमें कई प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया हुआ है। इसके पहले भी हमने कोडिंग और डिकोडिंग के वीडियो अपलोड किए हैं, उन्हें आप देख सकते हैं और आगे भी और हम करने वाले हैं। प्रश्न पहला है, यदि किसी कोड भाषा में BHJTV को AGISU लिखा जाता है तो EGKMP का कोड उसी भाषा में क्या होगा? मैं आपको 4 विकल्प दिए। ठीक है, अब देखिए, ऐसे प्रश्नों को जब हल करते हैं तो डिकोड करने के लिए बहुत सारे हमारे जो लॉजिक होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपको दिया हुआ है BHJT और P। ठीक है, इसको कोडिंग किया हुआ है, कोड के रूप में लिखा गया है AGISU। अब इसको हम देखेंगे कि यदि इसे इस प्रकार से लिखा जाता है तो EGKMP को, है ना, कैसा लिखा जाएगा, ये हमें देखना है। दोनों देख रहे हैं कि देखिए, B या पहला लेटर B है और यहाँ पर पहला लेटर A है, यानी B से एक कम यहाँ पर लिखा जा रहा है। ठीक है ना, यानी B के पहले है, इसमें क्या हो गया, एक लेटर पहले हो गया यानी -1। ठीक है, इसी प्रकार देख रहे हैं GH यानी H यहाँ पर है, ये भी -1 है, यानी इसके पहले लेटर यहाँ पर लिखा जा रहा है। इसी प्रकार से JI, है ना, ये भी -1 है, मतलब एक लेटर इससे पहले है। T, ये भी एक लेटर पहले है ना, और V भी इससे एक लेटर पहले है। अब हमें समझ आया इसमें नियम क्या लागू हो रहा है। तो देखिए, D के, है ना, अब E के पहले क्या आएगा, D आता है, ये हमने लिखा, है ना। उसके बाद में G के पहले क्या आएगा, F। ठीक है, K के पहले क्या आएगा, J, M के पहले L और P के पहले O, यानी DFJLO ये हमारा सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिख रहा है। ठीक है ना, इस प्रकार से तो इनको देखेंगे, समझेंगे और फिर इसको डिकोड करते हैं कि इसके बीच में क्या अंतर है, कैसे इसको मतलब लिखा गया है। और कई प्रकार के ऐसे लॉजिक इसमें लगते हैं। ये सारे लॉजिक हमने पहले बताए हैं, अब बता रहे हैं और आगे जो वीडियो आ रहे हैं उसमें हमको अब बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 2, यदि किसी कोड भाषा में 3581 को DFIB लिखा जाता है तो 6247 का कोड उसी भाषा में क्या होगा? देखिए, 3581 को जो कोड भाषा है उसमें लिखा जा रहा है DFIB। ठीक है ना, तो 6247 को इस भाषा में लिखें तो क्या लिखेंगे? ठीक है ना, अब इसको देखिए कि यहां पर हम देख रहे हैं कि 3 है, इसमें एक अंक जोड़ा, कितना हो गया, 4।
यानी डी जो है चौथे स्थान पर आ रहा है। ठीक है, जब ABCD बोलते हैं ना ABCD, तो डी कहाँ आ रहा है? चौथे स्थान पर आ रहा है। ठीक है ना। इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि 5, अब 5 में एक जोड़ा है ना, ये हमने एक जोड़ा है, 5 में एक जोड़ा कितना आया? 6, है ना। तो छठे स्थान पर क्या आ रहा है? एफ आ रहा है ना। आप ABCD याद करें ना, इसमें उनका क्रम भी याद कर लें और उसको 60 में इजोटी आप याद कर लें, है ना, क्या याद करेंगे? इजोटी, है ना, इजोटी याद कर लेंगे तो काफी कुछ आपको मतलब सहूलियत से मिल जाएगी। इसका मतलब होता है ये 5, ये 10, 15, 20 और 25, है ना। यानी ये 5वें स्थान पर आती है ई, जी आता है 10वें स्थान पर, ओ आता है 15 स्थान पर, टी आता है 20वें स्थान पर, वाई आता है 25वें स्थान पर। ठीक है ना। तो देखिए ये हो गया ना। अब 8 में हमने एक जोड़ा, कितना हो गया? 9, और 9वें स्थान पर क्या आ रहा है? आई आ रहा है। ठीक है ना। और एक में जोड़ेंगे तो आता है 2, यानी दूसरे स्थान पर क्या आ रहा है? बी आ रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि यहां पर 6 लिखा हुआ है, तो 6 में हम एक जोड़ते हैं तो कितना आता है? 7, है ना। तो 7वें स्थान पर क्या आ रहा है? जी आ रहा है। ठीक है, ये जी आया। इसी प्रकार से 2 में एक जोड़ते हैं तो कितना आता है? 3, और तीसरे स्थान पर क्या आता है? सी। 4 में एक जोड़ेंगे तो 5, और 5वें स्थान पर क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। ठीक है ना, ये लिखा हमने ई 5वें स्थान पर। 7 लिखा हुआ है, इसमें एक जोड़ते हैं 8 आता है, और 8वें स्थान पर आता है एच, यानी ये डिकोड हमने कर दिया। तो आंसर हमारा क्या आएगा? GCEH। अब देखिए कहां पर है? GCEH, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर, समझ आ रहा है ना। अगला प्रश्न, यदि किसी गुप्त भाषा में USNG को NMIC के रूप में लिखा जाता है तो उसी गुप्त भाषा में WTPL को कैसा लिखा जाएगा? है ना। देखिए USNG, ठीक है ना, इसको हम लिख रहे हैं किस रूप में? NMIC के रूप में। पूछा गया है कि WTPL को किस रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम जो देखते हैं कि इनका संबंध याद करते हैं, U और N का। देखिए U और N का संबंध याद करते हैं तो क्या हो रहा है? इसमें से माइनस हो रहा है, U बाद में आता है, N पहले आता है, और दोनों के बीच में जब अंतर देखते हैं ये अंतर आ रहा है 7 का। देखिए U से जब हम पीछे जाते हैं, यानी U में से 7 घटाते हैं, है ना, तो क्या आता है? N। ठीक है, अब इसी प्रकार से S और M में संबंध देखेंगे। S और M में संबंध देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है? 6 लेटर पीछे जा रहा है, यानी इसमें से 6 माइनस किया जा रहा है। ठीक है ना। अब N और I की हम बात करते हैं। N और I दोनों जब देखते हैं तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 5 लेटर पीछे जा रहा है, यानी 5 माइनस हो रहा है। ठीक है ना, यानी एक ही कम हो रहा है। देखिए 7, 6 और 5। और जब हम G और C की बात करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर 4 लेटर पीछे हैं, तो -4 करने पर C आ रहा है। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अब इसी लॉजिक को, इसी नियम को, इसी तर्क को यहाँ पर लागू करेंगे। अब W पीछे जाइए आप। अब W से पीछे हम जाते हैं 7, है ना, इन W में से 7 माइनस करते हैं तो क्या आएगा? ये आ जाता है P, क्योंकि W स्थान क्या है? 23 में, और P का स्थान क्या रहा है? 16, यानी 23 में से 7 कम किया हमने, क्या है? 16, और P जो है 16वें स्थान पर है। ठीक है, अब T, अब ये कितने स्थान पर था? हमने माइनस किया, 7 माइनस किया था। अब यहाँ कितना माइनस करेंगे? 6 माइनस करेंगे, यानी T, अब T की वैल्यू कितनी है? 20, है ना। अभी अगर इसका मैंने इजोटी, है ना, 20 है। अब 20 में से 6 कम करते कितना आता है? 14। 14 क्या आ रहा है? N आ रहा है, ये हमने लिखा N। ठीक है ना। अब यहाँ -5, यानी P का जो क्रम है, P का नंबर है वो क्या आ रहा है? 16। 16 में से 5 माइनस करते हैं ना, कितना था? 11, और 11 नंबर क्या आ रहा है? A आ रहा है। ठीक है ना। इसी प्रकार से L, अब L का नंबर कितना है? 12 है, और इसमें से 4 माइनस करना है,
तो 12 में 4 माइनस करेंगे कितना आएगा 8, और 8वें स्थान पर आता है H। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है क्या हो जाएगा PNKH। PNKH कहाँ पे है, देखिए ऑप्शन नंबर 2 में, ये हमारा सही उत्तर आ जाएगा, है ना। किस प्रकार से लॉजिक लगाना है, एक भी हो सकता है, दो हो सकता है। तो ये ABCD जो हमको है अल्फाबेट है, ये अल्फाबेट अच्छे से याद हो, और यदि उनका क्रम याद रख सकते हैं ईजोटी माध्यम से, अच्छी बात है। अदरवाइज आप इसको 2 सेकंड के अंदर लिख भी सकते हैं, है ना, और कंफर्म कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी गुप्त भाषा में CHJT को GTNP के रूप में लिखा जाता है, तो उसी गुप्त भाषा में FILV को कैसे लिखा जाएगा। देखिए CHJT इसको लिखा जाता है GTNP के रूप में। तो हमें संबंध क्या करना होगा, है ना। तो हमें ये बताना है कि FILV को किस रूप में लिखा जाएगा। अब देखिए C और G में जो है संबंध याद करने का प्रयास कीजिए, है ना, थोड़ा सा प्रयास करें। तो देख रहे हैं कि C का नंबर कितना आ रहा है 3, है ना, और G का नंबर कितना आ रहा है 7। यानी इसमें हमने क्या किया 4 जोड़ा, यानी C में हमने 4 जोड़ा, कितना है 7, यानी G आ गया है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम देख रहे हैं H। अब H का नंबर क्या है 8 है, 8 में 4 जोड़ते हैं कितना आता है 12, और 12 क्या आ रहा है L। अब H का नंबर कितना है 8 है, 8 में हमने क्या किया, देखिए यहां पर माइनस किया है, तो ये D आ रहा है, इसमें प्लस किया है। अब इनकी हम बात करते हैं H और D की, ये माइनस, क्योंकि H का 8 है और इसमें से माइनस हुआ है D आया है, यानी एक प्लस और एक माइनस हो रहा है। देखिए ये माइनस हुआ, तो जोड़ेंगे तो ज्यादा जा रहा है, जो कि यहाँ D है पीछे आ रहा है। अब देखिए J और N दोनों देखते हैं, इसमें प्लस होगा, क्योंकि N बाद में आ रहा है और J पहले आ रहा है। तो J का नंबर कितना है 10 है। अब 10 में 4 जोड़ते हैं कितना आता है 14, 14 बार है N, इसमें हमने क्या किया J में प्लस किया। अब समझ आ रहा है ना, एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है। अब देखिए T से हम 4 माइनस करते हैं, T क्या आ रहा है 10 आ रहा है, 4 माइनस किया कितना आएगा 6, है ना। T से हमने क्या किया, T का नंबर 20 है और इसमें से 4 माइनस किया कितना आया 16। अब 16 भी आएगा T, ये माइनस हो गया। यानी यहाँ देख रहे हैं कि एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है, एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है बस। तो यहाँ भी ध्यान रखना है कि F में हम क्या करेंगे प्लस करेंगे 4, जैसे ऊपर हुआ है वही लॉजिक यहाँ लगेगा। अब F का नंबर क्या है, ये आता है छठे नंबर पर, 4 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, और 10वें नंबर क्या आएगा 10वें नंबर पर आता है J, ये हम लीजिए J, है ना। जीओटी में ध्यान रखा आपने, ईजोटी में, ईजोटी में ईजोटी 5 10, है ना, वो कितना आएगा 15। ठीक है, अब देखिए ये हो गया ना। अब क्या करेंगे आई में माइनस करेंगे, आई का नंबर क्या आ रहा है 9, 9 में से 4 माइनस किया कितना आएगा 5, 5 आएगा, मतलब यहाँ पर ई आएगा। इसमें हम क्या ये 4 माइनस किया, है ना। अब 4 माइनस किया तो यहाँ आ जाएगा ई। ठीक है, अब इसी प्रकार से एल में क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, है ना, एक प्लस कर रहे हैं एक माइनस कर रहे हैं, या प्लस किया हमने। तो एल का नंबर आ रहा है 12, 12 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 16, और 16वें नंबर आ रहा है ई, ये हमने यहाँ पर लिखा ई। अब यहाँ करेंगे माइनस, क्या करेंगे माइनस करेंगे। अब v का नंबर कितना है भैया 22 है, 22 में से 4 माइनस किया कितना आएगा 18, और 18 में क्या आता है r आता है। अब हमारा आंसर क्या गया J E P R। अब J E P R कहां पर है, देखिए ये J E P R ऑप्शन नंबर 3 में, इस प्रकार से। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि किसी कोड भाषा में NRU के
को LPSI लिखते हैं तो उसी कोड भाषा में JOTV को कैसे लिखा जाएगा, है ना। ये NRUK, इसको हम क्या लिख रहे हैं, LPSI, ठीक है। तो JOTV को किस रूप में लिखेंगे, है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। बस ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आप क्या करें, अल्फाबेट को अच्छे से याद कर लें, ठीक है ना, उनके क्रम याद कर लें तो ज्यादा आसानी हो जाएगी। और देखिए हम अब यहां देखिए कि N और L दोनों हम तुलना करते हैं, तो देख रहे हैं कि N का नंबर तो आ रहा है भैया 14 और L का कितना आ रहा है 12, यानी इसमें क्या हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है। ये जो है 2 माइनस हो रहा है, यानी 2 लेटर पीछे लिखा जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि R और P में संबंध क्या है, इसमें वही संबंध है, तो R का नंबर आ रहा है 18 और P का नंबर आ रहा है 16, यानी यहां पर भी 2 माइनस हो रहा है, ये 2 माइनस हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से U और S की हम बात करते हैं, तो U का नंबर आता है 21 और S का नंबर आता है 19, तो यहां पर भी 2 माइनस हो रहा है, ठीक है। K और I की बात करते हैं, K का नंबर आ रहा है हमारा 11 और I का आ रहा है 9, इसे आ रहा ना, इसमें से 2 माइनस किया तो आया है। अब समझ में आया है कि ये जो लेटर है इससे 2 लेटर पीछे आप चले जाइए, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो दूसरा जो लेटर क्या आएगा, इससे दूसरा लेटर जब लेना है तो J के बाद में दूसरा लेटर, J का क्या नंबर है 10 है, इसमें 2 कम किया 8 आएगा, तो 8वें नंबर क्या आएगा, H आएगा, यानी यहां पर है ना, ये आंसर क्या है, H आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से O से हम पीछे जाते हैं तो क्या आता है, 2 पीछे जाएंगे O से तो आएगा M, M आ गया यहाँ पे। फिर T, अब T से पीछे जाते हैं, है ना, दूसरे नंबर क्या आएगा, R आएगा, है ना, 2 माइनस करेंगे R आएगा। V का नंबर कितना है 22 है, इसमें से 2 माइनस किया 20 आया, तो T आ गया, ठीक है। HMRT ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। छठा, यदि किसी कोड भाषा में EJNP को GLPR लिखते हैं तो उसकी कोड भाषा में GNSV को क्या लिखेंगे, है ना, यानी कि EJNP, है ना, इसको लिखते हैं कोड भाषा में GLPR। तो प्रश्न ये है कि GNSV को हम क्या लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब दोनों अंतर याद करते हैं, तो देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि E और G में क्या संबंध है, यानी G E के बाद आ रहा है, बाद आ रहा है मतलब प्लस हो रहा है। अब कितना प्लस हो रहा है, देखिए E का नंबर तो है भैया 5, ठीक है, तो G का नंबर कितना है 7 है, यानी E में हमने 2 प्लस किया तो G आ गया, ठीक है ना, यानी E के बाद दूसरी बात है ना, E के बाद दूसरे नंबर क्या आता है J, ये सॉरी G आता है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से J, अब J की बात कर रहे हैं, J और L, है ना, J और L, इसमें देखिए कि L बाद में आ रहा है, अब बाद में आ रहा है मतलब प्लस हो रहा है, तो भैया J का नंबर क्या हो गया 10, 10 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 12, यानी 12 नंबर पर क्या आ रहा है L आ रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार से N के बाद में आता है P, अब N का नंबर क्या है 14, अब 14 में 2 जोड़ते हैं कितना आता है 16, और 16 स्थान में क्या आ रहा है P आ रहा है, ठीक है ना। अब 16 स्थान P आ रहा है तो P में हम 2 जोड़ते हैं तो कितना आता है 18, और R आ रहा है 18 स्थान पर, है ना, आ रहा है 18 स्थान पर R आ रहा है, यानी यहां पर जो लेटर है इसमें 2 प्लस करके हम अगला लेटर याद कर सकते हैं, जैसे G, अब G का नंबर क्या है 7 है, 7 में 2 जोड़ दिया कितना आया 9, अब 9वां नंबर पे हमारा जो लेटर है वो क्या है I, यहाँ I आ जाएगा, ठीक है, यानी प्रत्येक में हम क्या कर रहे हैं 2 जोड़ रहे हैं तो नीचे भी हम 2 जोड़ेंगे। अब N देखिए
n का नंबर क्या है 14। अब 14 में 2 जोड़ दें कितना आएगा 16। अब 16 नंबर में हमारा आ रहा है p, तो इसके बाद में क्या आ जाएगा यहाँ पर p आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से s के बाद में t और u ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ u आ जाएगा तो मुझे दिक्कत नहीं है। अब v आया है तो v बाद क्या आता है w और अगला दूसरा क्या आएगा x, ऐसे गिन सकते हैं, जरूरी नहीं जोड़ना हो, जैसा आप करना चाहें लॉजिक का उपयोग कर सकते हैं, जोड़ से चाहें या फिर ऐसे गिन कर सकते हैं आगे पीछे, लेकिन याद नहीं रहता है इसलिए प्लस माइनस किया जाता है ताकि आपको याद रहे, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा IPUX, है ना। अब IPUX कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी कोड भाषा में संडे को डे सन लिखा जाता है तो उसी भाषा में पेरेंट का कोड क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर ना कोडिंग और डिकोडिंग के प्रश्न कई प्रकार के आते हैं, है ना। उसमें ऐसा नहीं है एक ही नियम लागू होता है, बस इसकी प्रैक्टिस करिए आप, इन वीडियोस को बार बार देखिए, तो इसमें देखना पड़ेगा कि परिवर्तन कहाँ हो रहा है ना। हमारी जो नजर है कहीं नहीं रखनी होगी, तभी जाकर के ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल किया जा सकता है। अब देखिए इसमें लॉजिक मेन चीज होता है, और लॉजिक तभी आएगा जब किसी चीज को आप बारीकी से देखेंगे समझेंगे। अब देखिए संडे, है ना, यानी ये जो शब्द है इसको 2 टुकड़े बांट दिया गया है, और क्या क्या है कि ये सन को पीछे कर दिया है और डे को आगे कर दिया है, बस। इसी प्रकार इसको हम 2 भागों में बांट लेंगे, ये AR और ROT। तो क्या करेंगे, ये जो भाग है पीछे वाला इसको आगे कर दिया, यानी ROT लिखा, और ये वाला जो भाग था पहले इसको हमने आखिरी में कर दिया PAR। ROTPAR कहां पर है, देखिए ROTPAR, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सेव होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से है ना कोडिंग और डिकोडिंग के प्रश्न में कई लॉजिक लगते हैं, तो उन सारे लॉजिकों को हमको समझना है, और इसके प्रश्न 2 से 3 हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।